अभी हमने पिछले वाले केस में क्या देखा कि जो वाटर ड्रॉप्स थे वो क्या कर रहे थे, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे थे। तो जो मैन हमारा कोई स्टेशनरी है जो रेस्ट में है उसको क्या लगेगा, वर्टिकली उसके सिर पे गिरेगा। लेकिन अगर कोई मूविंग मैन है उसको क्या लगेगा कि उसके फेस पे कुछ एंगल बनाते हुए गिरेगा वर्टिकल से। अब हमने यहाँ पे एक मतलब इसमें वो तो सबसे सिंपल केस था। अब हमने क्या बोला कि अगर हमारा ऑलरेडी जो हमारा रेन ड्रॉप्स है कुछ एंगल बना करके गिर रहा है वर्टिकल से, तब क्या होगा, आइए देखते हैं। When the rain drop falling at some angle from the vertical, जब वो सम एंगल बना करके वर्टिकल से गिरेगा तब। तो उसमें पहला बात है कि जैसे कि रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द बैक ऑफ द मैन एट एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, हम ऐसे हैं रेन ड्रॉप बैक मतलब उसके पीछे गिर रहा है, उस मैन के पीछे गिर रहा है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, और कहां से, वर्टिकल से। तब क्या होगा, देखिए इसमें जैसे कि इस तरीके से कुछ एंगल पे गिर रहा है और मैन इस तरीके से हमारा खड़ा है, तो उसके बैक पे गिर रहा है कुछ एंगल पे। अब क्या करता है, और जो मैन का स्पीड है वो वही है, क्या है हमने माना है, जब उसमें क्या माना था, v माना था। और इसी मूविंग मैन का जो स्पीड है हमने मान लिया कि v स्पीड से अब ये मैन क्या करने लगा, वो रन करने लगा, मतलब कि दौड़ने लगा। जब ये दौड़ने लगेगा तब क्या होगा, तब उसको क्या एक्सपीरियंस होगा। तो पहली बात ये कि ये जो हमारा रेन ड्रॉप्स है उसका स्पीड कितना है, v है, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, कहां से है, वर्टिकल से है। तो उस जो स्पीड है तो उसका एक डायरेक्शन हो गया भाई थीटा से, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके वेलोसिटी के, रेन ड्रॉप के जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा वर्टिकल में होगा, एक दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, v साइन ऑफ थीटा। तो v साइन थीटा किधर है, पॉजिटिव x में है, तो उसको हमने क्या ले लिया है, i के साथ, v साइन थीटा i। और इसी तरीके से हमारा v cos ऑफ थीटा किधर होगा, निगेटिव में है, तो उसको क्या ले लिया, v cos ऑफ थीटा माइनस का j, तो यहाँ माइनस हमने पहले लगा दिया। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है, ui, कितना है, ui। अब हमको क्या चाहिए भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ये क्या है हमारा, ये जो मैन है ये कौन है भाई, यही तो हमारा मूविंग मैन है ना, ये मूविंग मैन हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है, ये पूरी क्वांटिटी हमारी, v साइन ऑफ थीटा i माइनस का v cos ऑफ थीटा j, और फिर माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हमारा, ui, तो माइनस का ui में पुट कर दिया। अब i वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, v साइन ऑफ थीटा, v साइन थीटा माइनस का u, क्योंकि भाई i एक साथ ले लिया, और हमने क्या लिया भाई v cos थीटा j। ये जो आया है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। अब उस मूविंग मैन को क्या दिखेगा कि ये वाली क्वांटिटी, अगर इसी वाले क्वांटिटी में हम क्या कर दे, थीटा को 0 पुट कर देंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये भी क्वांटिटी cos ऑफ 0 1 हो जाएगा, तो हमारा पिछला वाला केस आ जाएगा। तो क्या होगा, लेकिन वो चीज नहीं, हमको भाई कुछ एंगल पे दिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या होगा, इस वाले देखो, इस वाले में क्या पूछता है कि उस मूविंग मैन जो है उसका स्पीड कितना होना चाहिए कि उस जो हमारा मूविंग मैन है उसको एक्सपीरियंस हो कि जो रेन ड्रॉप्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। उसको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो रेन ड्रॉप्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये यहां तक हो गया। मूविंग मैन को क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो रेन ड्रॉप्स है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पूरा जो टर्म्स है वो क्या हो जाना चाहिए, 0। अगर ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यही वाला टर्म्स बचेगा ना, जब ये वाला टर्म्स बचेगा तो क्या हो जाएगा हमारा कि जो i कंपोनेंट है, जो हमारा x वाला कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो v साइन थीटा माइनस का u इक्वल्स टू 0, अगर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस मैन को क्या लगेगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड वाटर ड्रॉप उसको एक्सपीरियंस होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा कि जो u की वैल्यू वो क्या पूछा है इसमें, u की वैल्यू पूछा है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, v साइन ऑफ थीटा हो जाएगा।
ये क्या है हमारा v साइन ऑफ थीटा। इसको एक तरीके से वेक्टर के तरीके से देख लेते हैं कि अगर हम इसको वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या दिखेगा। ये किधर हमारा v, ये v साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा u हो जाएगा। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। अगर दोनों वेक्टर क्या अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा जो बचेगा वो यही तो बचेगा ना। ये वाला ये दो एक दूसरे क्या करें कैंसिल आउट कर दें। कैंसिल आउट करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर हो जाए, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है क्या हो जाए एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो बचेगा हमारा वो यही बचेगा ना। तो इस केस में जो हमारा आएगा वैल्यू कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आएगा वो माइनस का v cos ऑफ थीटा j आएगा। इसका मतलब माइनस j मतलब नीचे की तरफ जाएगा, वही तो एक्सपीरियंस हो रहा है। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा हमारा v cos ऑफ थीटा हो जाएगा, वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस वाले टर्म्स में मतलब वही पूछता है कि कितना जो मूविंग मैन है वो कितनी स्पीड से दौड़े कि जिसके लिए उसको एक्सपीरियंस हो कि जो वाटर ड्रॉप्स हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग देख लेते हैं कैसे हो रहा है चीजें। देखिए फिजिकल मीनिंग, जैसे कि ये हमारा वर्टिकल हो गया, इस तरीके से हमारे वाटर ड्रॉप्स आ रहे हैं। अगर कोई आदमी है इस तरीके से यहाँ पे रेस्ट में रखा हुआ है, ये मान लो ये रेस्ट में है आदमी, अगर ये आदमी रेस्ट में है तो इसको अगर हमको ये वाटर ड्रॉप्स हैं, ये वाटर ड्रॉप है रेन ड्रॉप्स, वाटर है रेन ड्रॉप्स, इससे रेन ड्रॉप से उसको बचना है तो क्या चाहिए कि उसको अपने अम्ब्रेला को इस पोजीशन में लगाना पड़ेगा, तभी तो वो बच पाएगा। ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये तो फिक्स्ड है, ये क्या है हमारा फिक्स्ड है ना। यही क्वांटिटी बढ़ेगी तभी तो इसको कैंसिल आउट करेगा ना, जब ये कैंसिल आउट करेगा तभी तो ये भाई ये क्या होगा धीरे धीरे वर्टिकल हो जाएगा। और वो आदमी अगर अपना स्पीड और बढ़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा और इंक्लाइन हो जाएगा, किधर उसके फेस पे आने लगेगा। तो क्या हो जाएगा जब वो आदमी एक्सपीरियंस करेगा तब क्या होगा, जब वो मूविंग मैन है, जो मूविंग मैन है, ये क्या हमारा मूविंग मैन है, वो मूविंग मैन को क्या लगेगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, u जो u है उसकी वैल्यू कितनी जाएगी हमारे v साइन ऑफ थीटा। अगर इतनी स्पीड से दौड़ रहा है तो उस मूविंग मैन को जो एक्सपीरियंस होगा वाटर ड्रॉप्स क्या लगेगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। तो अब उसको हम क्या करना, उसको बचना है, अगर हमको उसको वाटर ड्रॉप से बचना तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अम्ब्रेला को वर्टिकली लगाना पड़ेगा इस तरीके से, तभी वो बच पाएगा। ये था हमारा उसके बारे में कि जब हमारा वाटर ड्रॉप्स हो कुछ एंगल पे आ रहा हो तब की बात होगी। उसी में एक दूसरा केस है कि जब वाटर ड्रॉप्स ऑलरेडी उसके फ्रंट पे आ रहा है, जब उसके फेस पे आ रहा है तब क्या होगा, जब वो चल रहा है तब। ठीक है, आइए उसमें देखते हैं। हाँ, दूसरा केस क्या है हमारा कि जब रेन ड्रॉप्स क्या करे उस मैन के फेस पे क्या करे फॉल करे और कुछ एंगल पे वर्टिकल से कुछ एंगल पे, कैसे देखते हैं। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द फेस ऑफ द मैन एट एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, कहां से वर्टिकल से क्या उसके फेस पे गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैन इस तरीके से खड़ा है, उसके फेस पे गिर रहा है वाटर ड्रॉप इस तरीके से, और ये वर्टिकल हो गया हमारा, इस तरीके से गिर रहा है, इस तरीके से गिर रहा है। ये मैन वाटर ड्रॉप इस तरीके से वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा है। अभी भी हमने क्या माना है कि उस रेन ड्रॉप्स का जो स्पीड है वो कितना है v है, और इसी v का जो हमारा कुछ एंगल बना रहा है, इस v के दो कंपोनेंट आएंगे, एक v sin थीटा एक v cos ऑफ थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, ये अब क्या हो रहा है, वहां पे प्लस में था v sin ऑफ थीटा प्लस में था, लेकिन यहां पे क्या है भाई नेगेटिव में, माइनस का हो जाएगा i में, तो v sin ऑफ थीटा i माइनस का, v cos थीटा माइनस का j नीचे की तरफ। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब क्या कर रहा है वही जो मैन है वो क्या करने लगा, v u स्पीड से क्या कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या करने लगा, दौड़ने लगा। तो कितना आ जाएगा उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u i हो जाएगा।
अब क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा, हमने वेलोसिटी ऑफ हमने पता कर लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा इतना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ui है। अब हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे इसका, ui जो है माइनस में है तो हमने ui को माइनस में ले लिया, और सॉरी v sin ऑफ थीटा, जो v sin ऑफ थीटा है माइनस क्या में है तो हमने इसको माइनस में ले लिया, जो ui है वो भी किधर है, माइनस में है, ठीक है, तो उसको हमने माइनस में लिया, और v cos ऑफ थीटा किधर है, नेगेटिव के y में है, तो मतलब नेगेटिव के z में है, एक ही बात है, नीचे तरफ ले लिया। तो उसी को हमने क्या कर दिया फिर से, मतलब ये दोनों एक ही साइड में और ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, और ये v u प्लस v sin थीटा हो जाएगा, और ये v cos ऑफ थीटा, तो इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा, उस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में इतना। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा, उसको देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा इसका, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वही है, यही क्वांटिटी है ना भाई, यही तुम्हारा है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, अंडर रूट जो i का कोफिशिएंट का स्क्वायर और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, फिर उनको ऐड करके रूट ले लूंगा, मतलब कि u प्लस v साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस v cos ऑफ थीटा का स्क्वायर। अब इसको पुट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2uv साइन थीटा प्लस v स्क्वायर, और ये कितना जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो यहां कितना जाएगा u स्क्वायर, ये v स्क्वायर साइन थीटा, यहां से cos स्क्वायर तो ये कॉमन हो जाएगा, तो वहां पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू मैन उसका मैग्नीट्यूड हो गया, इतना ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि उसका डायरेक्शन कितना होगा, तो डायरेक्शन के लिए यही तो अल्फा है ना, अल्फा, तो tan ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर यही वाला क्वांटिटी होगा, u प्लस v साइन ऑफ थीटा, u प्लस v साइन, क्योंकि इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर यही होगा, कितना देगा, ये u प्लस v साइन थीटा अपॉन v cos ऑफ थीटा हो जाएगा, यही हो जाएगा अल्फा। मतलब अल्फा को निकालना हो तो अल्फा वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, tan इनवर्स u प्लस v साइन थीटा, और ये कितना जाएगा v cos ऑफ थीटा हो जाएगा। ये अल्फा कहां से एंगल है, वर्टिकल से एंगल है, ये अल्फा कहां से है, वर्टिकल से। अब यहां पे क्या कर रहा था, अब इसका थोड़ा फिजिकल मीनिंग देते हैं और समझ में, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये और बढ़ गई थी जस्ट पिछले बार जब हमारा जो रेन ड्रॉप्स बैक ऑफ द मैन आ रहा था, तब क्या हो रहा था कि जो हम अगर स्पीड, जो मैन मूविंग मैन वो अपना स्पीड और बढ़ाता तो एंगल उसका कम होता, धीरे धीरे वर्टिकल पे आ जाता, फिर उसके बाद वर्टिकल से फिर और पॉजिटिव में जाने लगता है। ये देखिए जैसे कि इसके फिजिकल मीनिंग बात करते हैं, देख लेते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, क्या है कि ये इस तरीके से अपने छतरी को इस तरीके से रख रहा है, क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स है हमारे ऐसे आ रहे हैं, उसके लिए रेन ड्रॉप्स कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ये इस तरीके से हो गया, ये अम्ब्रेला उसका हो गया। अभी दूसरे वाले केस में क्या है कि मूविंग मैन है, क्या है भाई, मूविंग मैन है, तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा उसको अपने अम्ब्रेला को थोड़ा और इंक्लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, पहले तो थीटा पे था, पहले कहां पे था, थीटा पे, अभी क्या हो गया, अल्फा पे। पहले थोड़ा सा वर्टिकल से एंगल थोड़ा कम था, अभी क्या हो गया, थोड़ा और ज्यादा हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने छतरी को थोड़ा ऐसे किया रहा होगा, फिर थोड़ा और कर लेगा इस तरीके से,
ये उसका फिजिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो फेस पे गिर रहा था, अगर स्पीड वो बढ़ाएगा तो और वो जो इंक्लिनेशन उसका वर्टिकल से और बढ़ेगा, उसका एंगल क्या होगा और बढ़ेगा। इसलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा।